इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग से कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद जिले में है। आपको ये ध्यान रखना है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद जिले में है। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो इसका हो जाएगा हेमकूट पहाड़ी पर। साथ में आपको ये भी याद रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? हेमकूट पहाड़ी पर है और राजसमंद जिले में है। उसके बाद में कौन से दर्रे के पास स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग? तो हाथीगुड़ा नाल जो दर्रा है उसके पास जो है स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। साथ में आपको ये भी जो है क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हाथीगुड़ा नाल जो दर्रा है वो कौन से जो है जिले में है? तो हाथीगुड़ा नाल जो दर्रा है वो राजसमंद जिले में है। उसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाथीगुड़ा जो नाल दर्रा है उसके पास कौन सा दुर्ग स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जो स्टार्टिंग के जो फैक्ट थे वो तो हमने देख लिए। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है, हेमकूट पहाड़ी पर है और हाथीगुड़ा नाल जो दर्रा है उसके पास। उसके बाद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। आपको ये भी साथ में याद रखना है 1448 में प्रारंभ हुआ और 1458 में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो बन के तैयार हो गया। तो ये भी जो है कथन में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, श्यामल दास ने। अब ये वीर विनोद ग्रंथ हमने यहाँ पे इस वजह से लिखा है कि जो एग्जाम होता है उसमें ये भी पूछा जाता है कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग बने हैं उसमें से जो 32 दुर्गों का निर्माण जो है किसने करवाया? तो मेवाड़ के 84 जो दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये बात जो है किससे पता चलती है? तो वीर विनोद ग्रंथ है जो श्यामल दास का, उससे ये बात पता चलती है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 32 दुर्गों का। उसके बाद में महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका जो निर्माण है वो किसकी याद में करवाया था? तो अपनी पत्नी कुंभलमेर की याद में। और ये भी जो है अगला पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन था। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम जो है वो क्या क्या है? कुंभल मेरू, कटारगढ़ दुर्ग, दुर्ग में दुर्ग। ये जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है तो इसको कटारगढ़ दुर्ग बोलते हैं। और इसी वजह से जो कुंभलगढ़ दुर्ग का उपनाम भी है दुर्ग में दुर्ग। और इसको मेवाड़ का मेरुदंड बोलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी बोलते हैं और मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली बोलते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली का मतलब है कि अगर किसी भी राजा पे संकट आता था मेवाड़ में तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें शरण ले लेता था। उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली जो है कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये हमने देख लिया है। लेकिन अगर आपसे मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली पूछे तो वो कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। पहले ये बाड़मेर में आता था लेकिन अब बालोतरा नया जिला बन गया है तो सिवाना दुर्ग कहाँ पे आता है? बालोतरा में। तो आपको ये भी याद रखना है जो मेवाड़ की संकटकालीन जो आश्रय स्थली है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है और जो मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली है वो सिवाना दुर्ग बालोतरा जो है वो है। उसके बाद में कटारगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित दुर्ग है और इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं क्योंकि महाराणा कुंभा जो है जो कटारगढ़ दुर्ग है उसी में बैठ के जो है मेवाड़ की जनता को देखा करते थे। और यहाँ पे क्या है? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड में जो क्या हुआ था, कुंभा जो है उसकी हत्या हुई थी मामादेव कुंड के पास। किसने की थी? कुंभा का जो पुत्र था उदा, उसने जो है महाराणा कुंभा की हत्या की थी मामादेव कुंड के पास। उसके बाद में है बादल महल। कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल भी स्थित है जहां पे क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। और कब हुआ था आपको ये भी ध्यान रखना है, तो 9 मई 1540 को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, महाराणा प्रताप का जन्म जो है कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को। परीक्षा की दृष्टि से
कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं इन फैक्ट से, कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग की दीवार है उस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, और साथ में इसको भारत की महान दीवार कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई जो है वो है 7 मीटर। तो आपको ये सारे फैक्ट जो है वो ध्यान में रखने हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उस पे एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, इसको भारत की महान दीवार कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। और इसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, और दीवार की चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है। आगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हमने शामिल इसलिए किया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। तो ये भी आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए क्या क्या कथन कहे गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वो है, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था, यह दुर्ग इतनी बुलंदी यानी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से अगर ऊपर तक देखोगे तो जो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने लंबी प्राचीन कंगूरों और बुर्जों के कारण जो है एट्रुस्कन की जो है संज्ञा दी है, किसको, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसको। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, महेश के द्वारा, और 1460 ईस्वी में। आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि रचयिता कौन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति का, महेश, और ये इसको उत्कीर्ण कब किया गया था, 1460 ईस्वी में। और इसमें वर्णन किसका है, महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन है, और ये 5 शिलाओं पर लिखा गया है जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वह है। इसके बाद में एक प्रशस्ति और है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें भी कुंभा की उपलब्धियों और उपाधियों का जो है वर्णन है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये चित्तौड़गढ़ किले में जो विजय स्तंभ बना है उसकी 9वीं मंजिल पर है। तो आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ किले में है और विजय स्तंभ में, और विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर। विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है, और 9वीं मंजिल पर जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है, अतरी और महेश। आगे हम देखेंगे कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें कौन कौन से स्थल जो है स्थित हैं। पहला है झाली रानी का महल, इसको झाली रानी का माड़िया भी बोलते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर ओखा रानी का माड़िया पूछ ले तो वो कहाँ पे है, अचलगढ़ या बसंतगढ़ जो दुर्ग है सिरोही में, वहां पे है ओखा रानी का माड़िया। और जो झाली रानी का महल या झाली रानी का माड़िया जो है वो कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ओखा रानी का माड़िया जो है अलग है और झाली रानी का माड़िया जो है अलग है। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तिल खाना है जो क्या था, हाथियों का बाड़ा था। और कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उनकी छतरी है 12 खंभों की। तो इससे आपको एक तो ये देखना है कि उड़ना राजकुमार किसको बोलते थे, पृथ्वीराज सिसोदिया को। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो है वो कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कितने खंभों की है, तो 12 खंभों की। ये फैक्ट जो है सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसमें क्या क्या हुआ था। सबसे पहले 1536 में पन्नाधाय ने जो है कीरत बारी के सहयोग से उदय सिंह को भेजा था कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा की सुरक्षा में। आपको ध्यान रखना है कि पन्नाधाय ने भेजा था किसके सहयोग से, कीरत बारी के सहयोग से। किसको भेजा था, उदय सिंह को। और कहां भेजा था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। क्यों भेजा था, आशा जो देवपुरा है उसकी सुरक्षा में, क्योंकि जो बनवीर था दासी पुत्र जो उदय सिंह को मारना चाहता था, तो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए जो पन्नाधाय है उन्होंने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा था आशा देवपुरा की सुरक्षा में। और किसके सहयोग से, कीरत बारी के सहयोग से। तो आपको ये पूरा जो है याद रखना है। उसके बाद में 1537 में क्या हुआ था, 1537 में जो उदय सिंह था उनका राजतिलक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में 1540 9 मई 1540 को क्या हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है बादल महल है वहां पे महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में। और कब हुआ था, तो 9 मई 1540 को। यह भी जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है।
उसके बाद में 1578 में क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप है वो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है छोड़ के सोनगढ़ जो भाण है उसको ये दुर्ग सौंप देते हैं और महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। फिर अकबर का जो सेनापति है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उस पे 3 बार आक्रमण करता है। अकबर का सेनापति कौन था जो कुंभलगढ़ दुर्ग पे आक्रमण करता है? शाहबाज खां। और कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार आक्रमण करके जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको जीत लेता है। इसमें क्या होता है, महाराणा प्रताप जो है वो तो जंगलों में चले जाते हैं और महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे सोनगरा, भाण, सिंधल और सूजा, ये इस जो है मारे जाते हैं। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार, कितने प्रवेश द्वार है कुंभलगढ़ दुर्ग में? 9 प्रवेश द्वार है कुंभलगढ़ दुर्ग में। पहला जो प्रवेश द्वार है हल्ला पोल, दूसरा है ओरठ पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। तो आपको ये जो है एक बार जो है प्रवेश द्वार है इनको भी अच्छे से देख लेना है। अब हम देखेंगे जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग राजसमंद जिले में है? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और अजय मेरू। तो इसका सही जवाब कुंभलगढ़ हो जाएगा। सोनारगढ़ जो है वो कहाँ पर है? सोनारगढ़ दुर्ग जो है वो है जैसलमेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है कहाँ पे है? जोधपुर में। उसके बाद में अजय मेरू दुर्ग जो है कहाँ पर है? अजमेर में, जिसको तारागढ़ भी बोलते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है कौन से दर्रे के पास स्थित है? फुलवारी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, देसुरी नाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो हाथीगुड़ा नाल जो दर्रा है उसके पास स्थित है। फुलवारी की नाल जो है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। हाथीगुड़ा नाल कहाँ पर है? राजसमंद में है। केवड़ा की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में है। और देसुरी नाल कहाँ पे है? पाली में है। तो आप ये भी जो है याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। राव जोधा ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। चित्रांगद मौर्य ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अगर आपसे आधुनिक निर्माता पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है, तो महाराणा कुंभा है। उसके बाद में जैसलदेव भाटी ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? जो जैसलमेर का जो किला है उसका निर्माण जैसलदेव भाटी ने करवाया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा मंडन विद्याधर भट्टाचार्य। ये कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर की जो नींव डाली गई थी, तो जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। लालचंद कौन था? लालचंद जो हवा महल है, हवा महल का जो शिल्पी है वो कौन था? लालचंद। करमचंद कौन था? जो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में, तो जूनागढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है उसका क्या नाम है? करमचंद। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली किस दुर्ग को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद को। सिवाना दुर्ग बालोतरा ये किसकी जो है संकटकालीन आश्रय स्थली मानी जाती है? तो मारवाड़ की जो संकटकालीन आश्रय स्थली मानी जाती है मारवाड़ के राजाओं की, वो सिवाना दुर्ग बालोतरा है। रणथंबोर जो दुर्ग है इसको क्या कहा जाता है? रणथंबोर दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई जो है कहा जाता है, छोटा भाई। और साथ में इसको रणथंबोर दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। उसके बाद में जो भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कट्टारगढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कट्टारगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है इसको क्या बोला जाता है? तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग जो है किसे बोलते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग जो है वो बोलते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। उसके बाद में मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ जो दुर्ग है यहाँ पे हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था
वो यहाँ पर तो नहीं हुआ था, लेकिन हल्दीघाटी युद्ध की जो तैयारी है वो मान सिंह ने जो कहाँ पे करी थी, हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी 2 महीने तक मान सिंह ने हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी करी थी मांडलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 मई 1540 को। 18 जून या फिर 21 जून दोनों डेट लिखी आती है। 18 जून या 21 जून को क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आप ये डेट भी जो है याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 19 जनवरी 1597 को क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। कहाँ पे? जो महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी चावंड, वहां पे महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में 28 फरवरी 1572 यहाँ पे क्या हुआ था? इस दिन जो है महाराणा प्रताप का जो है राज तिलक जो है हुआ था। 28 फरवरी 1572 को क्या हुआ था? महाराणा जो प्रताप है इनका क्या हुआ था? राज तिलक। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी दीवार को भारत की महान दीवार भी बोलते हैं। 8 किलोमीटर क्या है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर है, और जो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई तो 36 किलोमीटर है, लेकिन जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अमीर खुसरो ने कौन से दुर्ग के लिए कथन कहा था? तो रणथंभौर दुर्ग के लिए अमीर खुसरो ने कथन कहा था। जब रणथंभौर दुर्ग का जो साका हुआ था उसमें जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, तब अमीर खुसरो ने कहा था कुफर का घर आज इस्लाम का घर जो है बन गया है। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। तब अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफर का घर जो है किसका घर बन गया? इस्लाम का घर। हसन निजामी ने जो जालोर दुर्ग है उसके बारे में कथन कहा था। क्या कहा था? कि इस दुर्ग का जो है दरवाजा जो कोई भी जो है आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जालोर दुर्ग के लिए कहा था हसन निजामी ने ये, कि जालोर दुर्ग का दरवाजा है अभी तक कोई जो है आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कर्नल टोड ने जो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग था, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, उसके लिए कहा था कि अगर राजस्थान में मुझे कोई जागीर की पेशकश की जाती तो मैं भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसके लिए हाँ करता। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा महेश श्यामलदास। श्यामलदास ने रचना की थी किसकी? वीर विनोद की। श्यामलदास ने किसकी रचना की थी? वीर विनोद की। जिसमें क्या बोला गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। अत्रि और महेश ने किसकी रचना की थी? अत्रि और महेश ने जो है कीर्ति जो स्तंभ प्रशस्ति है उसकी रचना की थी अत्रि और महेश ने। उसके बाद में रणछोड़ भट्ट जो राज प्रशस्ति है, राज संबंध में जो राज प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी? राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। प्रश्न नंबर 11, झाली रानी का महल किस दुर्ग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको क्या मिलेगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको मिलेगा नौलखा महल। नौलखा महल आपसे पूछे तो आप बताना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और अचलगढ़ और बसंतगढ़ दुर्ग जो है इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें जो है ओखा रानी का जो आपको माड़िया पूछेगी, ओखा रानी का माड़िया जो है वो कहाँ पे है? तो ओखा रानी का माड़िया जो है अचलगढ़ या बसंतगढ़ दुर्ग में है। झाली रानी का जो महल है या इसको झाली रानी का माड़िया भी बोलते हैं, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12, कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां के आक्रमण के समय महाराणा प्रताप के कौन सहयोगी मारे गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनगरा, भाण, सिंधल और सूजा। गोरा और बादल जो है किसके सेनापति थे? तो गोरा बादल जो है रतन सिंह के सेनापति थे। और अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने आक्रमण किया था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था उसमें गोरा व बादल जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद में आला और उद्दल किसके जो है सेनापति थे? तो पृथ्वीराज जो तृतीय था, पृथ्वीराज थर्ड, उसके समय पृथ्वीराज थर्ड ने जो परमारदेव चौहान पे आक्रमण किया था, तो परमारदेव चौहान के ये क्या थे? सेनापति थे, आला और उद्दल। जेता और कुपा जो है किसके सेनापति थे? तो जेता और कुपा जो सेनापति थे, जोधपुर का शासक था मारवाड़ का मालदेव, उसके सेनापति थे कौन? जेता और
कूपा। कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।